बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टिप्स एकेडमी के अगले सेशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। दिस इज़ फाइज़ा कियानी एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान पीनल कोड का पार्ट नंबर 2। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबैटमेंट, जो कि था सेक्शन 107 से लेकर 120 तक, और आज हम उससे ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और उसके अलावा बाकी कुछ मज़ीद दीगर आपके पास आ जाते हैं जो सेक्शंस रेलिवेंट है SDEO पैरा के साथ, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द सेशन। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मुजरमाना साजिश या साजिश मुजरमाना, मतलब कोई ऐसी आप साजिश करते हैं जिसका मकसद जो है वो किसी न किसी जुर्म का इर्तिकाब करना है, ठीक है, जो आपको लीड करती है टुवर्ड्स सम क्राइम, उसको हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये हमारे पास सेक्शंस दो ही हैं इसमें, 120A और 120B। ये बेसिकली अबैटमेंट या किसी काम की हौसला अफजाई करना, आनत करना, उसमें ही ये ऐड ऑन होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और इसमें दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 120A और 120B। 120A डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है? व्हेन 2 और मोर पर्सनस एग्री टू डू, जब दो या दो से ज़ायद लोग, एक बंदा नहीं, दो या उससे ज़्यादा लोग कोई भी काम करने की वजह बनते हैं। कौन सा काम है जनाब? एन इलीगल एक्ट, जो कि गैर कानूनी काम होता है कोई। एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, जो कि गैर कानूनी तरीक़ों से तो उसको गैर कानूनी नहीं कंसीडर किया जाता है। सच एन एग्रीमेंट इज़ डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साजिश मुजरमाना या मुजरमाना साजिश। प्रोवाइडेड, शर्त क्या है जनाब? that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उनमें से कोई एक पार्टी ऐसी कोई भी एक्टिविटी करती है जिसके नताइज मुजरमाना निकलते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या मुजरमाना साजिश की सज़ा क्या है? Whoever is party to a criminal conspiracy, इस मुजरमाना साजिश का कोई भी हिस्सा बनती है पार्टी, to commit an offence punishable with death, ऐसे काम के लिए मुजरमाना साजिश का हिस्सा बनती है जिसकी सज़ाए मौत है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद है, और रिगरस पनिशमेंट। रिगरस मतलब मुशक्क़त वाली बामुशक्क़त पनिशमेंट, ठीक है, उसको रिग्रेस कहा जाता है। हमने पहले बोला था ना, पढ़ा है हमने कि ईदर ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ईदर ऑफ द डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? एक तो रिग्रेस पनिशमेंट होती है और एक सिंपल पनिशमेंट होती है, मतलब एक कैद बामुशक्क़त और एक सिंपल। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी आपने मुजरमाना साजिश की किसी ऐसे काम के करने में जिसकी सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत थी, उम्र कैद थी, या किसी किस्म की कैद बामुशक्क़त थी जो कि 2 साल से ऊपर है। तो वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड इन द कोर्ट, जिसके बारे में PPC में किसी किस्म की बाकायदा सज़ा नहीं है कि उस मुजरमाना साजिश की बाकायदा सज़ा क्या है, तो आपको क्या सज़ा मिलेगी? वही सज़ा होगी जो उस असल जुर्म के हो जाने की सज़ा है। लेट्स सपोज एक शख्स का कत्ल होता है, ठीक है, और कत्ल में आप डायरेक्ट शामिल नहीं हो, लेकिन साजिश करने में आप ज़रूर शामिल हो। आपने मतलब जगह बताई या आपने लेट्स सपोज किसी को थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दी, लेकिन अगर उस सपोर्ट की या उस आपके काम की किसी किस्म की बाकायदा सज़ा मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली ये काम हो तो उसकी क्या सज़ा है, तो आपको एग्जैक्टली वही सज़ा दी जाएगी जो कि उस जुर्म की सज़ा है। Whoever is party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit offence punishable as aforesaid, उसके अलावा किसी किस्म की जो ऊपर पनिशमेंट्स वाले कार्रवाइयाँ हैं उनके अलावा, मतलब डेथ, उम्र कैद या कैद व मुशक्क़त के काम के अलावा अगर आप किसी और काम में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो कितनी सज़ा है आपके पास? 6 माह तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों। अब जनाब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ जाता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी क्या है? कि पब्लिक का सुकून गारत करने वाली जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना हम लोग, बलवे हो गए, सजाए झगड़े हो गए, गैदरिंग्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, उनके बारे में क्या अहकामात हैं। इसमें सेक्शन हम डिस्कस करेंगे 141 से लेके 160 PPC तक। सेक्शन 141 अनलॉफुल असम्बली, गैर कानूनी तौर पर जमा होना, ठीक है। An assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is, अगर 5 या 5 से ज़ायद लोग एक जगह पे जमा होते हैं गैर कानूनी तौर पर, ठीक है, और उनके मकासद क्या है जनाब? इन 5 में से कोई मकसद है। फर्स्ट, टू ओवर ऑफ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, कि वो क्या कर रहे हैं? अपनी मुजरमाना ताकत दिखाना चाह रहे हैं। सेकंड, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, या कोई भी कानूनी कार्रवाई
जो होने जा रही है उसको रोकने के लिए, उसमें रुकावट बनने के लिए कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं। थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपासिंग क्या होता है कि आप मुदाखलत बेजा करते हैं, ठीक है, मुदाखलत में जुर्माना करते हैं, किसी हद में दाखिल हो जाते हैं, किसी ऐसी जगह दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे आपको दाखिला अदरवाइज़ अलाउ नहीं है। फोर्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मतलब मुजरमाना ताकत के इस्तेमाल से या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी से किसी किस्म की जायदाद के हसूल के लिए आप मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी जगह पे दाखिल होते हो। और टू डिप्रीव एनी पर्सन ऑफ द एन्जॉयमेंट ऑफ अ राइट of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right। किसी शख्स को कोई चीज़ इस्तेमाल करने का हक हासिल है, मतलब उसकी जायदाद है, उसकी ज़मीन है, उसकी जगह है, या उसके लेयर एक्टिविटी की प्लेस है जिसका वो खुद ऑनर है, या जो उसका हक है वहाँ पे मौजूद होना और उन चीज़ों के इस्तेमाल का, चाहे वो पानी का लेन देन है या कोई भी चीज़ है, उसमें आप दाखिल होकर ट्रेस पास करके, मतलब आप मुजरमाना तौर पर उसकी हदूद में दाखिल होकर सिर्फ क्या करते हैं? क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए दाखिल होते हैं, तब भी आप पे ये सेक्शन अनलॉफुल असम्बली वाला ही होगा। फिफ्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मुजरमाना ताकत के ज़रिए और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू डू। या फिर क्या कर रहे हैं जनाब? मुजरमाना ताकत के ज़रिए किसी शख्स को मजबूर करते हैं कि वो कोई ऐसा काम करे जो कि कानूनी तौर पर करने का वो पाबंद नहीं है, या फिर कोई ऐसा काम ना करे जो कि कानूनी तौर पर करना उसका हक है या जायज़ है, तो वो क्या होगा? वो अनलॉफुल असम्बली होगी। सेक्शन 142, बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असम्बली, किसी अनलॉफुल असम्बली यानी कि मुजरमाना गैदरिंग या मुजरमाना इकट्ठ जो हो रहा है उसके हिस्सा होने का क्या उसकी सज़ा होगी। Whoever being aware of the fact which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of any unlawful assembly। कोई भी unlawful assembly है उसको पता है कि जनाब ये गैर कानूनी तौर पर जमा हो रहे मजमा खिलाफ कानून है, ठीक है। अनलॉफुल assembly के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ मजमा खिलाफ कानून। कह रहे हैं जनाब कि कहीं पे भी जब किसी शख्स को पता है कि ये मजमा खिलाफ कानून है लेकिन उसके बावजूद वो इसका हिस्सा बनता है, उसमें शामिल होता है और शामिल रहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो उस मजमा खिलाफ कानून का एक मेंबर है या रुकन है। सेक्शन 143, पनिशमेंट क्या है जनाब अनलॉफुल असम्बली की। हु एवर इज़ अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असम्बली, कोई भी शख्स जो किसी भी गैर कानूनी गठजोड़ का हिस्सा है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, उसको दोनों तरह में से कोई भी, मतलब रिगरस पनिशमेंट या सिंपल पनिशमेंट में से किसी भी एक किस्म की पनिशमेंट दी जाएगी जो कितनी म्याद तक होगी, विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ, जो 6 माह तक हो सकती है, और फाइन या जुर्माना, और विद बोथ, यानी कि दोनों भी हो सकते हैं, जुर्माना भी हो सकता है और सजाए कैद भी हो सकती है। 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असम्बली आर्म्ड विद डेडली वेपन, ठीक है। मजमा खिलाफ कानून को आप ज्वाइन करते हैं, आप उसका हिस्सा बनते हैं और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, हिस्सा बन रहे हैं किस चीज़ के साथ? डेडली वेपन, ऐसा हथियार लेके जो कि कत्ल करने का बाइस बन सकता है, मतलब पिस्टल हो सकता है, चाकू छुरी कुछ भी हो सकता है, कोई गन हो सकती है, ऐसा कोई भी हथियार लेके आप किसी अनलॉफुल असम्बली या मजमा खिलाफ कानून का हिस्सा बनते हैं, जिस तो आपके लिए क्या होगा, ठीक है। Whoever being armed with any deadly weapon, जो कोई शख्स किसी भी किस्म का मुहलिक हथियार लेकर, और with anything which used as a weapon of offense, या कोई भी और ऐसा हथियार जो कि किसी किस्म के जुर्म में इस्तेमाल हो सकता हो, इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, जो कि आपके लिए वजह मौत बन सकता हो, इज़ अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असम्बली शैल बी पनिश्ड, और वो अनलॉफुल असम्बली यानी मजमा खिलाफ कानून का हिस्सा है तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, दोनों में तरह में से किसी एक तरह की सज़ा होगी, यानी कि कैद बामुशक्कत या आम सज़ा में से कोई एक सज़ा होगी जिसकी म्याद कितनी होगी? एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विद फाइन या उस पर जुर्माना होगा, और विद बोथ या दोनों हो सकती हैं, यानी कि कैद भी और जुर्माना भी। सेक्शन 145, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असम्बली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, आप किसी मजमा खिलाफ कानून या अनलॉफुल असम्बली का हिस्सा बने रहते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, ये जानते बूझते हुए भी कि उसको डिस्पर्स होने के लिए, मतलब उसको कह दिया गया है कि आप यहाँ से किरतू पिरतू हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ,
ठीक है, कि आप इस मजमे को ख़त्म कर दें। लेकिन उसके बावजूद आप जब किसी असम्बली का हिस्सा रहते हैं तो सेक्शन 145 क्या कहता है, उसको ऐसी सज़ा मिलेगी विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। उसको दोनों तरह में से, दोनों तर्ज में से डिस्क्रिप्शन, इधर डिस्क्रिप्शन वाली कोई भी सज़ा मिलेगी जो कि 2 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना या दोनों। सेक्शन 146 राइटिंग का आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, एंटी राइट फोर्स का भी सुना होगा। इसका मतलब है फसादात, ठीक है, किसी किस्म का फसाद बर्पा करने के लिए जब जमा किया होते हैं तो उसके बारे में। सेक्शन 146 राइटिंग, Whenever force और वायलेंस इज़ यूज बाय एन अनलॉफुल असम्बली, कोई भी अनलॉफुल असम्बली यानी मजमा खिलाफ कानून है वो क्या करता है, किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल करता है या तशद्दुद वायलेंस का इस्तेमाल करता है, और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असम्बली, एवरी मेंबर ऑफ सच असम्बली इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। पूरा लेट्स सपोज 50 लोग जमा हैं, ठीक है, उन 50 में से कोई 2, 4, 5, 6 लोग भी क्या करते हैं, आपके पास ताकत का इस्तेमाल करते हैं या वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, इवन एक भी बंदा करता है, तो क्या कहा जाएगा, वो जो 40-50 लोगों का मजमा है उसमें से हर एक शख्स उसका ज़िम्मेदार है, हर एक शख्स ने वो ताकत इस्तेमाल की है और हर एक शख्स गिल्टी है किस चीज़ का, मजमा खिलाफ कानून का। जैसे 9 मई की राइटिंग हुई, वो कहते हैं जी 2-4 लोगों ने काम किया होगा, कॉमन एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि 2-4 लोगों ने काम किया होगा, लेकिन सबको सज़ा क्यों हो रही है, क्योंकि वो राइटिंग की तरफ जाते हैं। राइटिंग की डेफिनेशन क्या हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड कहता है कि जब एक मजमा खिलाफ कानून है, मतलब जिनको हुक्म दे दिया गया कि आप डिस्पर्स हो जाओ, लेकिन वो उसका हिस्सा बने हुए हैं और उसका हिस्सा बनने के बाद वो क्या कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी किस्म का तशद्दुद कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जितना भी मजमा है वो सारे के सारे लोग किसी एक भी शख्स की कार्रवाई के ज़िम्मेदार होंगे और कहा जाएगा कि उन्होंने राइटिंग की। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग, ठीक है, फसादात बर्पा करने की सज़ा क्या है। Whoever is guilty of writing shall be punished with an imprisonment which may extend to 2 years। may extend मतलब है 2 साल तक, एग्जैक्टली 2 साल नहीं, 2 साल तक, और विद फाइन या जुर्माना और विद बोथ या दोनों। सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, फसादात बर्पा कर रहे हैं, किस मद में बर्पा कर रहे हैं कि आप वायलेंस और फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अनलॉफुल असम्बली आपने क्रिएट की है, आप क्या कर रहे हैं, राइटिंग का सबब बन रहे हैं, लेकिन राइटिंग के दौरान आपके पास क्या है, मुहलिक हथियार है जो कि कत्ल का सबब बन सकते हैं। तो क्या होगा, आपको इधर डिस्क्रिप्शन में से कोई भी होगी, सज़ा जो कितने साल तक हो सकती है, 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ होंगी। ये क्या है जनाब, सेक्शन 148। सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये कॉमन ऑब्जेक्ट वाली बात है जनाब, कोई भी एक एक्टिविटी करता है तो सारों पे वो लागू होगा। तो क्या होगा जनाब, ये क्या कहता है, इफ़ एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली, मजमा खिलाफ कानून अनलॉफुल असम्बली का कोई भी एक शख्स, कोई भी मेंबर जो है वो किसी किस्म का कोई ऑफेंस करता है, मतलब जुर्म करता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असम्बली, जो कि उस पूरे के बिहाफ पे कोई एक बंदा एक्टिविटी कर जाता है, और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असम्बली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, every person who at the time of committing of that offense is member of the same assembly is guilty of that offense। मतलब एक मजमा जमा 40-50 लोगों का, उसमें से कोई एक शख्स है, ठीक है, जो खड़ा होता है, जो कहता है मैं ये जला दूंगा, ठीक है, लेट्स सपोज वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या कोई बस या कोई भी चीज़ जला देता है। अब वहाँ पे जो 40-50 लोग मौजूद हैं वो सब के सब उसके शामिल बाजे होंगे, ठीक है। शामिल बाजा होना मतलब कि एक काम हो रहा है और बाकी सारे ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या है जनाब, वो कहा जाएगा कि हर एक शख्स इस सेक्शन 149 के तहत गिल्टी है कि उसने वो काम किया और उसको वही सज़ा मिलेगी जो उस एक अकेले शख्स ने किया। सेक्शन 150 हायरिंग और कन्विंसिंग है, ये सॉरी कन्विंसिंग एट हायरिंग ऑफ पर्सनस टू जॉइन अनलॉफुल असम्बली। 150 क्या कहता है जनाब, आप किसी को हायर कर रहे हैं, हायर करना क्या होता है, पैसे दे के किसी को किसी काम के लिए लेके आना, ठीक है, या कन्विंस कर रहे हैं किसी शख्स को हायर होने के लिए, ठीक है, जो कि वो क्या करे, वो अनलॉफुल असम्बली को, मजमा खिलाफ कानून को ज्वाइन करे या उसका हिस्सा बने। whoever hires or engages or employs or promotes or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly। कोई भी शख्स, अब यहाँ पे वो जिसने ज्वाइन किया है वो नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो कि उसको कह रहा है, उकसा रहा है, ठीक है, किसी शख्स को हायर कर रहा है, किसी शख्स को एम्प्लॉय कर रहा है, किसी शख्स को प्रमोट करने का कह रहा है, और तो उस शख्स को क्या कहा जाएगा, शैल बी पनिश्ड एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असम्बली। वो उकसाने वाला, कहने वाला, हायर करने वाला
वो भी क्या है जनाब, वो भी उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है। एंड फॉर एनी ऑफेंस विच मे बी कमिटेड बाय सच अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली इन परसुएंस ऑफ सच हायरिंग, एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली और हिमसेल्फ हैड कमिटेड सच ऑफेंस। अब एक शख्स है, लेट्स सपोज ए है, ए ने बी को हायर किया, उसने उसको 5,000 रुपये दिए, उसने कहा जाओ यार वहाँ पे एक मजमा खिलाफ कानून है उसमें जाओ और तोड़ फोड़ करो। अब वो जो बी ने ए के हायरिंग पे 5,000 रुपये ले के तोड़ फोड़ की, अब बी ने तो किया ही किया है, लेकिन ए को भी उसकी सज़ा उतनी ही मिलेगी और यही कंसीडर किया जाएगा कि ए ने भी वैसे ही वो काम किया है। ये क्या कहता है जनाब, ये कहता है पीपीसी का सेक्शन नंबर 150। Section 151, knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more person after it has commanded to disperse। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद वाली जो असम्बली है उसको आपने ज्वाइन किए रखा है, बावजूद इस अमर के कि कह दिया गया है कि आप आगे पीछे हो जाएं या ख़त्म कर दें इस मजमे को। Whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons, कोई भी शख्स 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के मजमा खिलाफ कानून का हिस्सा बना रहता है, likely to cause a disturbance, जो कि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस का बायस बनता है, कहाँ पे, इन पब्लिक पीस, मतलब आम अफराद के अमन आमा या जो उस जगह के अमन आमा की सूरत हाल को ख़राब करने का बायस बनता है। आफ्टर सच असम्बली हैज़ बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स, जबकि कानूनी तौर पर उस असम्बली को या उस मजमे को ख़त्म कर देने का हुक्म हो चुका है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और बोथ, 6 माह की कैद हो सकती है या जुर्माना या दोनों होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। इफ़ द असम्बली इज़ एन अनलॉफुल असम्बली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 द ऑफेंडर विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 145। ठीक है, 141 हमारे पास क्या था जनाब, अनलॉफुल असम्बली थी, और 145 में क्या था, अनलॉफुल असम्बली की सज़ा थी। सेक्शन 152, असॉल्टिंग टू ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एटसेट्रा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट या सरकारी मुलाजिम, लेट्स सपोज यहाँ पे पुलिस की बात कर लेते हैं, एंटी राइट फोर्स की बात कर लेते हैं, वो क्या कर रहा है जनाब, आपका राइट या फसादात जो बर्पा हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करते हैं उस दौरान उस पुलिस ऑफिसर को बजरिया फोर्स या बजरिया घसीट घसाट के या उसको असॉल्ट करते हैं, मतलब आप उस पुलिस ऑफिसर को अपना काम करने से रोकते हैं, उस पर किसी किस्म का तशद्दुद करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो सेक्शन 152 लागू होता है। ठीक है, हूएवर असॉल्ट्स और थ्रेटन्स टू असॉल्ट, कोई भी शख्स किसी शख्स को असॉल्ट करता है या उसको धमकाता है कि वो उसको लूट घसोट करेगा, और ऑब्स्ट्रक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट्स, या किसी को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है कि इसको अ पब्लिक सर्वेंट, एक सरकारी मुलाजिम को, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपने काम के करने में, ठीक है, और एज सच पब्लिक सर्वेंट इन द एंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली, जिस पब्लिक सर्वेंट को ये हुक्म दिया गया है कि तुमने इसको डिस्पर्स करना है, मतलब इसको मजमे को ख़त्म करना है, और टू सप्रेस आर राइट और एफ्रे, ठीक है, या आपने क्या करना है, उसको कहा जा रहा है जनाब कि आपने उस राइट को या उस असम्बली को आपने ख़त्म करना है, और यूजेस और थ्रेटन्स और अटेम्प्ट्स टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स टू सच पब्लिक सर्वेंट, या क्या करता है वो शख्स, क्या कहता है किसी सरकारी मुलाजम को धमकी देता है, या तो उसको धमकाता है, ठीक है, या इस्तेमाल करता है किस चीज़ का, क्रिमिनल फोर्स का, ठीक है, मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल करता है, तो उसको क्या सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, क्या 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर ना पीपीसी के सवालात में जहाँ पे ये सेक्शंस एडेड हों उनमें से सेक्शन 152 ज़रूर आता है।